मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर उन्होंने मुझे ऑल्टर पर लिटा ही दिया। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। आखिर मेरे माँ बाप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? वो अजीब सा इंसान मेरी गर्दन की तरफ आ रहा था। क्या यही अंत था? मैंने अपनी नई जिंदगी के लिए कितने प्लान बनाए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब हम यहाँ इस शहर में नए आए थे। पहले दिन मैंने पूरी क्लास को बताया था कि मैं क्लास की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। किसी को ये बात पसंद नहीं आई। मेरे क्लास वाले लोगों ने मुझे कहा कि मैं थोड़ी अपने आप को ज्यादा बनती हूँ और मुझे लॉकर रूम में क्लास के बाद बंद कर दिया। मुझे लगा था कि मैं सुबह तक वहीं रहूंगी, पर तभी कर्ट ने मेरी मदद करी। उसने कहा उसके साथ भी ऐसा हो चुका है और फिर वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं डर गई। उसने अचानक से इनहेलर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे तो उसके हाथ से वो छूट गया। मैंने उसी समय उसे नीचे से उठाया और कर्ट को दे दिया। जब उसे बेहतर महसूस होने लगा, उसने कहा कि वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि बुरी यादें थी। कभी कभी परेशानी में उसे अस्थमा का अटैक आता है। फिर कर्ट मुझे घर भी छोड़ने आया। मैं काफी खुश हो चुकी थी। अब मेरा एक नया दोस्त था। शाम को हम डिनर करने वाले थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। कर्ट था, अपने माँ बाप के साथ आया था। ये सब थोड़ा अजीब था कि वो अपने माँ बाप के साथ बिना बताए आ गया, पर मैं फिर भी उन्हें देखकर खुश थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। डिनर करते समय मेरे माँ बाप और कर्ट के माँ बाप काफी अच्छे से बात करने लगे। उन्होंने हमें कुछ किताबें भी दी और एक बुक क्लब के लिए भी इन्वाइट किया। उन्होंने कहा अगली मीटिंग में हमें काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। मुझे लगा कि ये सब थोड़ा सा अजीब था, पर मेरे माँ बाप को वो क्लब अच्छा लगा तो वो वहां जाने लगे और उनके कई दोस्त बनने लग गए। एक दिन वहां से वापस आने के बाद मेरी माँ एक लाल रंग की बोतल लेकर आई। उसमें बड़ा बदबूदार सा कुछ था। मेरी माँ ने कहा कि वो एक खरगोश का खून है। हे भगवान, ये मजाक नहीं था। डिनर के समय मेरी माँ ने वो मेरे जूस में डाल दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे शरीर और आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो पीने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद कर्ट ने मुझे फोन करके वीकेंड साथ में बिताने के लिए बुलाया। बुक क्लब के सारे मेंबर्स वहां होने वाले थे। मेरे माँ बाप काफी खुश थे, पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पर मैं कर्ट को बुरा भी लगने नहीं देना चाहती थी। उसका घर देखने के बहाने ही मैं मान गई। कर्ट का घर बहुत बड़ा था, एक किले जैसा, फॉरेस्ट के बीचों बीच। एंट्रेंस के पास गार्ड ने मुझसे मेरा फोन मांग लिया। कर्ट ने कहा कि वरना इंटरनेट पे सारा समय बिता देंगे और हम आसपास देख नहीं पाएंगे और एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। लंच की जगह पर बहुत बड़े बड़े टेबल थे और सफेद टेबल क्लॉथ। मेरे माँ बाप उन्हीं में से एक टेबल पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ बैठूं। मैं बस ये सोच रही थी कि वो कुछ अच्छा खाने को ले आए, क्योंकि काफी भूख लगी थी। पर वो गिलास लाए जिसके अंदर वैसा ही गाढ़ा सा कुछ लाल था पीने के लिए। मैंने तो मना कर दिया। तभी एक पागल सा बूढ़ा आदमी मुझ पर चिल्लाने लग गया। उसने कहा कि मैं उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों की ट्रेडिशंस को बेइज्जत मत करूं। मतलब मेरी माँ सच कह रही थी। मैं पागल नहीं थी और मैं खून नहीं पीने वाली थी। गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और मुझे टेबल से उठाकर कहीं ले गए। मैंने अपने माँ बाप को बुलाया, पर उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं। मैंने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करी, पर मुझे चक्कर आने लग गए। जब मैं उठी तो मैं एक खरगोश के केज में थी। मैं काफी घबरा गई थी, पर हिल नहीं पा रही थी क्योंकि वो केज बहुत छोटा था। मेरी पूरी शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। आखिर ये सब क्यों हो रहा था मेरे साथ? अचानक अंधेरे में से मुझे कर्ट दिखाई दिया। उसके हाथ में चाबियां थी। शायद उसने मुझे फिर से बचा लिया। मैं भागने लगी, पर उसने मुझे रोका। मुझे पता चला कि मैंने उनके पूरे परिवार की बेइज्जती करी थी, खरगोश का खून पीने से मना करके। ये उनके लिए बहुत ही अहम चीज थी। क्या बकवास थी ये सब। कर्ट ने कहा वो खुद भी बहुत डरा हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और अब भागना खतरे से खाली नहीं है। आसपास हर जगह कोई ना कोई पहरा दे रहा था और बिना दिखे निकलना बहुत मुश्किल है। कर्ट मुझे घर के अंदर की तरफ ले गया। सबने मास्क पहन रखे थे और एक अजीब से म्यूजिक पर नाच रहे थे। एक आदमी जिसने मास्क पहना था, जिस पर हॉर्न्स थे, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सब समझ गई। मैंने उनसे माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कल सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। सुबह सारे मेहमान कुछ अजीब सी लोहे की चीजें लेकर बेसमेंट में से निकालकर अपनी गाड़ियों में ले गए। मैं बहुत थक चुकी थी। अचानक से मैं गिरने लगी और एक डब्बा मेरे हाथ से गिर गया। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाया।
जब सब फिर से लंच के लिए गए तो मैंने फैसला किया कि मैं देखूंगी आखिर इन डब्बों के अंदर है क्या। मैंने एक डब्बा खोला, उसके अंदर इंसान के अंदर की चीजें थी, दिल, फेफड़े। मैंने बहुत डर के उनको हाथ लगाया और मुझे उल्टी आने वाली थी। मुझे अब यहाँ से निकलना था। मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कर्ट भी अब मेरा साथ नहीं देगा। आधी रात होने के बाद उसने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। उसने फेंस में एक कैप ढूंढ लिया था और हमें अभी भागना था। हम फेंस तक पहुंच गए थे तभी गार्ड्स की पैरों की आवाज आई। वो हमारे पास आ रहे थे। हम वहीं झाड़ियों के पीछे छुप गए। मुझे काफी कांटे चुभ रहे थे और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। गार्ड ने अचानक हमारी तरफ फ्लैश लाइट फहराई और तभी अचानक से कर्ट ने एक पत्थर उठाकर सड़क की तरफ फेंक दिया और गार्ड मुड़कर वहां भाग गए। तभी हम भी बहुत तेज भागने लगे। जब हम घर से काफी दूर आ गए थे, मैंने फैसला किया कि 1 मिनट रुककर सांस ले लेते हैं। अब हिम्मत नहीं बची थी। हम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और कर्ट ने अपनी हुडी उतार दी। उसका इनहेलर नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और उसकी जेब में वापस रखने लगी थी कि मेरे को उसकी जेब में एक फोन दिखाई दिया। ये कहाँ से आया था? क्या कर्ट उनके साथ मिला हुआ है? मैं अचानक से कूदी और पीछे हो गई। तभी कर्ट ने मुझे एक बहुत डरावनी सी मुस्कुराहट दी और मैं बहुत डर गई। मैं वहां से भागी अपनी पूरी हिम्मत लगा के और अचानक से सब काला हो गया। जब मैं जागी तो कर्ट मुझे जंगल की तरफ खींचकर ले जा रहा था। मैंने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करी पर मेरे हाथ उसकी हुडी से बंधे हुए थे और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने कहा कि वो मेरी किडनी लेने वाले हैं। तभी मुझे उस बक्से के अंदर के सारे ऑर्गन्स याद आ गए। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अपने हाथ पैर मारने लगी कि वो मुझे जाने दे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। हम एक जगह पर पहुंचे जहाँ पर बीच में आग जली हुई थी और उसकी साइड पे एक ऑल्टर था। वहाँ काफी सारे लोग थे सफेद कपड़ों में, वही गेस्ट्स जो डिनर पर भी थे। जैसे ही उन्होंने कर्ट को देखा वो हमारे सामने झुक गए। 1 सेकंड के लिए सब बहुत शांत हो गया, यहाँ तक कि खरगोश भी चुप कर गए। तभी 2 पहरेदारों ने मुझे पकड़ा और ऑल्टर पर ले गए। मैं चिल्लाने लगी कि नहीं। अपनी आँख की साइड से मैंने देखा कि उन लोगों के बीच मेरे माँ बाप भी खड़े थे। वो मुझे क्यों नहीं बचा रहे थे? उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो सिर्फ कर्ट को देख रहे थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती ऑल्टर पर लेटा दिया और मेरे हाथ बांध दिए। मैं चिल्ला रही थी कि वो मुझे जाने दे, पर तभी कर्ट मेरे पास आया और सारे लोग उसका नाम चिल्लाने लगे। नो कर्ट, तुम मुझे छूने की गलती मत करना। उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे और उसके हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उसे खांसी आई और उसके गले में कुछ अटक गया। यही मेरा मौका था। मैंने अपने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करी। क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? उसका इनहेलर मेरे पास था। मैंने उसे कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। कर्ट को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। उसे बहुत सफोकेशन हो रही थी। अंत में वो एकदम सफेद हो गया और गिरते गिरते बचा। एक आखिरी सांस के साथ उसने अपना सर हिलाया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पहरेदारों ने रस्सियां खोल दी। मैंने इनहेलर को दूर कहीं अंधेरे में फेंक दिया। कर्ट अपना गला पकड़कर उस इनहेलर की दिशा में भाग गया और पेड़ों में कहीं गुम गया। तभी सारे के सारे लोग मेरे आसपास आने लग गए। मुझे उनमें इंसानियत नहीं दिखाई दे रही थी। हर तरह से वो मेरी तरफ आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो मुझे अपने हाथों से ही मार डालेंगे। मैं फंस चुकी थी। फिर वो मेरे पास आए और अचानक से अपने घुटनों पर गिर गए। मेरे पापा ने कहा कि उनके आखिरी प्रीस्ट से मैंने शक्तियां ले ली थी और उस दिन के बाद से ये लोग मेरी पूजा करने वाले थे। सब चुप करके मेरी बात का इंतजार करने लगे। कितनी दिलचस्प बात है ना। मैंने मुड़कर कर्ट की तरफ देखा। अंधेरे में अपना इनहेलर ढूंढ रहा था घटिया इंसान। मैंने उन सबको उसे पकड़ने का आदेश दिया। हाय, मेरा नाम डायना है। मैं 15 साल की हूँ और मुझे कौवे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या तुम्हें कभी अपने दोस्त की मदद की ज़रूरत पड़ी है? क्या उनसे पैसे लेने की ज़रूरत, या टेस्ट में, या किसी बुरे को मारने के लिए? अगर वो दोस्त कौवा हो तो ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कि एक समझदार पंछी क्या कर सकता है। मैं हमेशा से जानवर पालना चाहती थी, पर एक मुसीबत थी, मेरे पापा।
वो एक अनोखे ही किस्म की आदमी है। 50% गुस्सा, 30% घमंड, 19% ढीठ और 1% नॉर्मल इंसान। ये मेरे पापा है। एक बार हमारे शहर में इतनी ठंड पड़ी कि कपड़े पहनने के बाद भी सब कांपते रहते थे। मुझे उस दिन बाहर जाना था क्योंकि मुझे याद आया मैंने अपनी साइकिल पार्क नहीं करी थी। अभी मैंने अपनी साइकिल के पास एक कौवा देखा। उसे चोट लगी हुई थी। उसके पंख और पैर दोनों में कुछ तकलीफ थी। मुझे लगा कि वो इस मौसम में नहीं जी पाएगा। ये सोचकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं शायद मुसीबत में पड़ सकती थी, पर फिर भी मैंने कौवे को अपने हाथ में उठाया और मुंह में कुछ बोलती बोलती उसे प्यार से घर के अंदर ले गई। इस बात से पापा पूरी रात गुस्सा ही करते रहे, पर एक बार के लिए मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो कौवा मर जाता अगर मैं उसे बाहर छोड़ देती, और मैं किसी जानवर को मरने नहीं दे सकती थी। क्या किसी सही काम के लिए कभी तुम किसी ऐसे के आगे खड़े हुए हो जो तुम्हारी जान ले सकता था? कैसा महसूस होता है ना। मैंने पापा से कहा कि जब तक मौसम बेहतर नहीं हो सकता मैं उसे अपने पास ही रखूंगी, पर क्वासी को कमरे से भी नहीं निकलने दूंगी। पापा को ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि वो उसका गंद साफ नहीं करेंगे। वो बड़े गुस्से में थे और ढीठ थे, पर इस मामले में मैं भी ढीठ थी। सर्दियों के दौरान मैं और क्वासी अच्छे दोस्त बन गए। जब वो ठीक हो गई और मैं उसे जंगल में छोड़ने गई तो मुझे तो रोना ही आ गया, पर मुझे उसे छोड़ना था क्योंकि वो अब ज्यादा ताकतवर थी और उड़ सकती थी, और पापा और गुस्सा होते जा रहे थे। मुझे क्या पता था कि वो चिड़िया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो हमारे ही लॉन के आसपास उड़ने लग गई, कभी अकेले कभी अपने दोस्तों के साथ। पर अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ दिन में आती थी जब पापा घर नहीं होते थे। मैं अपने पापा के गुस्से से बहुत डरती थी, तो मैंने क्वासी को सिखा दिया कि वो लॉन के ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा दूर ही उड़ा करे। मैं उससे मिलने जाया करती थी, उनके साथ खेलती थी, खाना खिलाती थी और कभी कभी अपना होमवर्क कर लेती थी। सब बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। सारे कौवे मेरे आसपास घूमते थे और ऐसे ही 2 साल बीत गए। पर एक दिन गड़बड़ हो गई। मैं अपने कौवों से मिलने गई एक दिन और रमोना ने मुझे देख लिया। वो एक बेवकूफ बदतमीज अमीर लड़की थी। सब उसके आसपास घूमते रहते थे, वरना वो सबको बहुत परेशान करने लग जाती थी। वो कुछ लोगों के साथ थी और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं क्या बोल सकती थी? क्या तुमने कभी खुद को अपने हाथों के भरोसे बचाया है? मैं अपने हाथ मुट्ठियों में बनाकर सीधा रमोना की तरफ चल पड़ी, पर उसके दोस्तों ने मुझे रोक दिया और मेरे बाल खींचने लगे। और फिर अचानक ये हुआ, कौवों का एक झुंड हमारे ऊपर आ गया और उन बच्चों पर हमला करने लगा। मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि कितने सारे कौवे थे। उन सब ने रमोना और उसके दोस्तों को छोड़ा नहीं और वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सके। पर अब घर पर एक मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी, एक अच्छी तरह की मुसीबत। मैंने अपनी माँ को सब बताया और मेरे लिए बुरा महसूस करने की जगह उन्होंने मेरे पापा को बता दिया। वो शाम को बहुत गुस्से में घर लौटे। इस दौरान रमोना और उसके दोस्तों के घर वालों का मेरे घर फोन आ गया कि मैंने उनके बच्चों को मारा। कौन मान सकता है कि एक अकेली डायना ने 2 लड़के और 3 लड़कियों को पीट दिया? क्या तुम ये सब मानोगे? मेरे माँ बाप मान गए। वो बहुत गुस्से में थे, पर सबसे ज्यादा इस बात से कि मैं अभी तक कौवों को खाना खिलाती थी और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने उन्हीं की वजह से ऐसा बिहेव किया था। पूरी रात मैं बस एक ही बात सुनती रही कि अगली गलती और मैं जेल पहुंच जाऊंगी। मैं क्या करती? इतनी बेइज्जती कैसे कोई चुप करके सह सकता है? मेरे पापा ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और एक बंदूक लेकर कौवों को मारने चले गए। मुझे बस 2 बार बंदूक चलने की आवाज आई। हर बार मेरी जान निकल जाती थी। अगर पापा ने क्वासी को मार दिया तो? वो ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे अपने माँ बाप से नफरत होने लग गई। देखते ही देखते स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मुझे क्वीन ऑफ ट्रैश बोलते थे। रमोना के एक दोस्त ने तो एक मरा हुआ कौवा भी मेरे बैग में डाल दिया। मैं स्कूल से रोती हुई भाग गई। मैं घर नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे जाना पड़ा क्योंकि पापा ने हाउस अरेस्ट सा कर रखा था। इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने आ जाती थी और मुझे सड़क पर थोड़ा सा भी घूमने नहीं देती थी। मैं बहुत गुस्से में थी और ये सब अब मुझे बहुत पागल कर रहा था। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ है, कि कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता? मैं बहुत निराश रहने लग गई और मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। पर एक दिन मैंने क्वासी को लॉन पर बैठे हुए देखा। हमने उसे गर्मियों तक नहीं देखा था। शायद वो समझ गई थी कि उस समय कोई घर पर नहीं था, तो मैंने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वो मेरी तरफ देखी
और थोड़ा आगे बढ़ी। मैंने घर से निकलकर उसका पीछा किया। क्वासी मुझे जंगल के अंदर एक घर की तरफ ले गई। वहां पे बहुत सारे कौवे थे और मेरी उम्र का एक लड़का, शायद थोड़ा मुझसे बड़ा, वो उड़कर उसके कंधे पर जाकर बैठ गई और उस लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रही थी। मैंने उसे बताया क्वासी के बारे में, तो वो सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा उसका नाम जेमी है और वो उन सारे कौवों का मालिक था। जेमी और मैं जल्द ही दोस्त बन गए। वो कौवों को खाना खिलाता था, ट्रेन करता था, बिल्कुल मेरी तरह। और स्कूल पे भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। किसी ऐसे इंसान से मिलकर अच्छा लगा जिसको भी वही तकलीफें थी जो मुझे। हम मिलने लगे, बातें करने लगे और वो मुझे कौवों को ट्रेन करना सिखाने लगा। वो एक अच्छा दोस्त बन गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है मेरी जिंदगी में। और फिर कुछ महीने ही बीते थे कि मेरे माँ बाप ने कहा कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने हमारे परिवार की इज्जत खराब कर दी थी। मैं उन पर बहुत चीखी। मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले रह लूंगी, सड़क पर रह लूंगी, पर आपके साथ नहीं जाऊंगी, और रोती हुई जंगल में भाग गई। मम्मी को जब ये सब बताया तो वो भी उतना ही निराश हुआ और उसने कहा उसके पास मेरे लिए एक तोहफा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी कि क्या वो मेरे साथ ब्रेकअप करने वाला है। पर वो मेरे लिए एक अंगूठी लाया था और उसके ऊपर एक कौवा भी बना था। उसने कहा वो उसकी माँ की अंगूठी है और उनके लिए बहुत छोटी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे देने के लिए उसे दे दी। वो मुझे कौवों का दोस्त बुलाती थी। मैं बहुत रोई और मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे नहीं भूलूंगी और अंगूठी स्वीकार कर ली। कैसे मना करती। मुझे बहुत अच्छा लगा था और इससे मुझे उसकी याद भी आती। तुम क्या करते अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी एकदम पलट ही देते, तुमसे बिना पूछे? माँ बाप दोस्तों की तरह नहीं होते। तुम बस उनसे जाके सीधा लड़ नहीं सकते। वो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं और तुम्हें उनकी बात माननी पड़ती है। मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया, पर मैं कौवों और जेमी को कभी भूलने नहीं वाली थी। मैं कॉल की इंतजार करने लगी, चिट्ठी की, किसी भी चीज की। मैं सारा समय वो अंगूठी को देखती रहती थी और अपने सबसे अच्छे दोस्त और हमारे कौवों के बारे में सोचती रहती थी, पर कुछ नहीं हुआ। पर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। 1 साल बाद मैं इस शहर में आई अपनी छुट्टियों में। मेरी स्कूल की एक सहेली ने मुझे अपने साथ रहने दिया और पहले ही दिन मैंने उसे कहा कि मैं जेमी से मिलने जा रही हूँ। तो उसने पूछा कौन जेमी? तो मैंने उसे कहा कि मेरा दोस्त जेमी। क्या बात है? लूसिया कुछ देर तक हिचकिचाई, पर फिर उसने मुझे एक बहुत बुरी खबर सुनाई जिसके बाद मैं खड़ी ही नहीं हो सकी। उसने मुझे बताया कि मेरे उस शहर से निकलने के कुछ ही महीने बाद जेमी अपने घर की छत पर चढ़ा उसे ठीक करने के लिए और वहां से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसकी माँ ने भी शहर छोड़ दिया क्योंकि वो उस घर में नहीं रह पाई। मैं हैरान रह गई। तो इसलिए जेमी ने मुझे मैसेज नहीं किया या कोई चिट्ठी नहीं लिखी। मुझे पता होना चाहिए था और मुझे उससे मिलने आना चाहिए था। मैं पूरी शाम रात भर बस रोती रही और अगली सुबह अपनी साइकिल लेकर जेमी के पुराने घर में चली गई। सारे कौवे अभी भी वहां थे और सच में मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं अभी घर तक पहुंची भी नहीं थी कि सारे कौवे उड़कर मेरे आसपास आ गए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगे, जैसे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतना समय तक कहाँ थी। मैंने वो अंगूठी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा। मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई इंसान स्वर्ग नहीं जाता तो वो पक्का एक चिड़िया बन जाता होगा और शायद जेमी मेरा सबसे अच्छा दोस्त इन्हीं कौवों में कहीं था। कुछ दिन बाद मैं अपने घर लौट गई, पर मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं भूली। मैं इन चिड़ियों से हमेशा मिलने आया करूंगी जेमी की याद में। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर मैंने उन्हें बताया कि जब मैं ये छुट्टियों पर गई थी पहली बार मैं खुलकर रो पाई थी और मेरे पापा, मैं उन्हीं की तरह ढीठ हूँ। शायद एक दिन वो भी मुझसे माफ़ी मांगेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो दिन जल्दी आने वाला है। क्या तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी? अपने पेट्स को जाकर गले ज़रूर लगाना। इस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग इसे देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी नई वीडियोस भी देख सको।